हेलो एवरीवन, कैसा हालचाल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 2020 में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था हिंदी का क्वेश्चन उसको पूरा करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 2018 और 19 कंप्लीट कर लिए हैं। 2018 और 19 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 2020 का करेंगे और ये ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, फेक नहीं है। ऐसे ही करके हम लोग कितना तक कंप्लीट करना है, 2024 तक। ठीक है, 2024 तक कंप्लीट करना है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो लोग भी 2018 और 19 वाले नहीं किए हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में 2018 और 19 वाले का लिंक मिल जाएगा, जाइए और वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। चलिए, सबसे पहला सवाल है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, उपसर्ग में देखना होता है। ठीक है, दो जो में उपसर्ग लगा हुआ है कौन सा है। जैसे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अति। ठीक है, प्लस क्या, रिक्त। ठीक है, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, तो अति प्लस रिक्त क्या होता है, अतिरिक्त। यानी पता चल गया ना कौन सा लगा हुआ है इसमें उपसर्ग। तो कौन सा लगा हुआ है, अति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, अति। अगला सवाल है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है इसका। ठीक है, होता है इसका मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी, और क्या, सूरसरी। और क्या होता है, सूरसरी। ये तीन बहुत इसका मस्त है, मंदाकिनी, भागीरथी, सूरसरी। इसमें कौन सा ऑप्शन है, मंदाकिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, मंदाकिनी। चलिए अगला देखते हैं, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लज्जित होना। ठीक है, दांत गिनना मतलब क्या होता है, लज्जित होना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही, लज्जित होना। अगला सवाल है, विकास शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, विकास शब्द में बी प्लस कास। ठीक है, क्या होता है, बी प्लस कास, क्या होगा, विकास। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, बी। अगला है, रामानुज शब्द कौन सा समास है। ठीक है, रामानुज शब्द कौन सा समास हो जाएगा इसमें, तो राम का अनुज। ठीक है, क्या होता है, राम का अनुज। ठीक है, राम का अनुज मतलब क्या होता है, सॉरी, राम का अनुज। तो इसका मतलब क्या है, राम का पुत्र। ठीक है, राम का पुत्र। क्या आया यहाँ, का। ठीक है, क्या आएगा यहाँ, का। तो का जब विभक्ति चिन्ह है तो हम क्या बताए थे, ट्रिक। हाँ, और साथ में समास का वीडियो भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बनाए हुए और डाल दिए हैं। जो लोग भी देखना चाहते हैं, शानदार ट्रिक है, उसमें देखने के बाद ये सब सारे के सारे उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा अगर उस ट्रिक को समझ जाते हैं तो जाइए, क्या बताए थे, जहाँ विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, राम का अनुज यानी क्या था, राम का पुत्र। विभक्ति चिन्ह आ गया। ठीक है, विभक्ति चिन्ह किस में, तत्पुरुष में बताए थे। ठीक है, विभक्ति किस में बताए थे, तत्पुरुष में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तत्पुरुष। चलिए अगर आते हैं, जीवन भर। ठीक है, जीवन भर, इसका एक शब्द में बताना है। तो इसका होगा एक शब्द क्या, आ देखिए, जीवन नार, जिंदगी, आजीवन, सजीवन, नहीं आजीवन होता है। ठीक है, उपसर्ग पढ़िएगा ना जब उपसर्ग, तो उपसर्ग में क्या होता है, आ का मतलब क्या होता है, भर या पूरा। ठीक है, भर या पूरा, यानी जीवन भर या क्या, पूरे जीवन, यानी क्या, आजीवन। ठीक है, आजीवन। सही क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, आजीवन। अगला है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो। ठीक है, ये वाक्य का है। ठीक है, वाक्य में होता है क्या, दो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, एक विधान। ठीक है, विधानवाचक, और क्या, एक निषेधवाचक। विधानवाचक और विधानवाचक और क्या, निषेधवाचक। ठीक है, विधानवाचक और निषेधवाचक। एक में क्या होता है, एक में होता है किसी बात के न होने का बोध। जैसे आज मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, वो निषेधवाचक है। आज मैं पढ़ूंगा, विधानवाचक। यानी जिसमें किसी बात के होने का बोध हो उसे विधान बोलते हैं, जिसमें नहीं होने का उसे निषेधवाचक बोलते हैं। तो यहाँ न होने का बोलना है, यानी निषेधवाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आगामी शब्द का विलोम से बताना है। ठीक है, आगामी, आगामी का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, तो विगत का मतलब क्या होता है, जाने वाला, बीता हुआ। ठीक है, आने वाला। और विगत मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना विगत वर्ष, मतलब क्या, बीते हुए वर्ष में। यानी क्या होगा, आगामी आने वाला है, विगत मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विगत। आगामी क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, 2025। जैसे क्या, आने वाला 2025 है, विगत वर्ष कौन हो जाएगा अब हम लोग के लिए, 2024। ठीक है, चलिए अगला है,
संवत, ठीक है, संवत का संधि विच्छेद क्या बताना है, संवत का संधि विच्छेद। इसमें हम रूल कुछ बताते हैं आप लोग को, ठीक है। ये म से संबंधित नियम आता है, संधि विच्छेद पढ़िएगा ना तो म से संबंधित नियम है। इसमें 3 नियम बनता है। एक क्या होता है, म के बाद, ठीक है, इस म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पता है, ये अरल अव होता है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, यानी क्या, अंतस्थ व्यंजन का मतलब है क्या, य र और क्या, य र ल और क्या व, और उष्म का मतलब है तालाबे स, ठीक है, मूर्धन्य स, दंती स और क्या ह, ये 4। एक रूल क्या बताता है ये म में, कि अगर इस म के बाद ये सब में से कोई आ जाए, ठीक है, य र ल व और क्या तालाबे स मूर्धन्य स, इसके बाद, ठीक है, इस म के बाद बताते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा या अपने ही वर्ग के क्या होगा, इसमें होगा क्या, ये सिर्फ केवल अनुस्वार होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, सम प्लस वत, वो क्या आया, अंतस्थ व्यंजन है ना यहाँ, वह सम प्लस वत क्या होगा, सम प्लस वत, वो आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, सदैव किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में बदलेगा सदैव, तो क्या होगा, संवत, ठीक है, क्या होगा, संवत। तो आपको एक पता चल गया ना, सम प्लस वत करेंगे तो संवत होगा। इसमें 2 और है वो बताते हैं, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि इस म के बाद अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन, अंतस्थ के मतलब य र ल व और उष्म का मतलब तालव्य संबंध इधर अगर आता है, ठीक है, यहाँ तब जैसे सम प्लस सार लिखते हैं, एक और बता देते हैं, सम प्लस सार, अगर इधर ये स आ गया, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये म किस में बदल जाएगा, चंद्र बिंदु में, और म में बदलने के बाद क्या लिखाएगा, संसार, क्या लिखाएगा, संसार, ठीक है। चलिए एक और इसका हम बताते हैं, उसमें और अच्छा समझ में आएगा। और रूल क्या है, यदि म के बाद, ठीक है, क्या बताते हैं हम इसमें, म के बाद, यदि म के बाद क्या आ जाए, क से म तक, क से मतलब क से लेकर और म तक, ठीक है, इतना के बीच में अगर इस साइड कोई भी आता है, ठीक है, दूसरे तरफ, जैसे बताते हैं आपको हम एग्जाम्पल लेके, जैसे सम, ठीक है, और प्लस क्या बताते हैं, धी, ठीक है, इस साइड अगर बताते हैं सम प्लस धी, तो ये म जो होता है या तो अनुस्वार में बदल जाएगा ये म, या किस में होगा, ये वाला जो है ना इधर वाला रहता है उसके 5वां में। जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं, संधि को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, संधि, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इससे अगर ध आ गया यानी क से म तक में कहीं सम प्लस गम संगम, ठीक है, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, देखिएगा हम एग्जाम्पल बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे संपूर्ण भी लेते हैं, या तो ये कैसे लिख सकते हैं संधि को, संधि, तो क्या हुआ, या तो ये अनुस्वार में बदला या तो 5वां बदला। जैसे संपूर्ण भी लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं, सम प्लस पूर्ण करते थे, या तो संपूर्ण में ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे संपूर्ण, या क्या लिखते हैं, संपूर्ण, ऐसे ही लिखते हैं ना, तो सम प्लस पूर्ण होता है, ठीक है। एक और बताते हैं इसमें नियम, एक नियम क्या होता है कि यदि म के बाद म ही आ जाए, जैसे सम, ठीक है, प्लस मान, ठीक है, सम प्लस मान, ये म के बाद क्या आ गया, म, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आधा म का म ही रह जाएगा, जैसे क्या होगा, सम्मान, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम्मान, क्या हो जाएगा इसमें, सम्मान। चलिए ये हो गया ना, तो इसका सही आंसर क्या है, सम प्लस वत क्या होगा, संवत। चलिए अगला देखिए, आदर शब्द, आदर का क्या बोलते हैं, आदरणीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, शब्द का नाद होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही, नाद। अगला सवाल है, चाय कौन सा लिंग है, चाय स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, खाने पीने वाला जो भी सामान होता है ना वो सब स्त्रीलिंग में आता है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या, किसी को पुरस्कार मिलता है किसी को दंड मिलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दंड। अगला, वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार, 3 प्रकार होता है, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, कौन कौन होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा होगा, दक्षिण क्या है, एक खास अपने आप में एक अकेला है, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अगला, कपड़ा शब्द, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, चीर, वस्त्र, पोशाक, वसन, ठीक है, कपड़ा क्या होता है, चीर होता है, वस्त्र होता है, ठीक है, पोशाक होता है, पोशाक होता है, वसन होता है, ठीक है, वसन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, वसन। अगला है, समाज शब्द का लिंग निर्णय, ठीक है, समाज शब्द का पुल्लिंग होता है, समाज क्या होता है, क्या होता है, समाज पुल्लिंग होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, सब धन वाइस पसेरी मुहावरा, ठीक है, जैसे हम लोग में अगर कुछ हुआ कहीं बोलता है ना कि हाँ कर दिया,
काम तमाम है पूरा, इसका मतलब क्या, अच्छा बुरा सब को दमे कसम, चलो हो गया, ठीक है। 22 पसरी धन इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा बुरा सब एक समझना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अगला है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास होगा, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास होगा। तो बताए थे जब समास के ट्रिक पढ़े थे, तो प्रति आ जाए, ठीक है, आ जाए, ठीक है, आ जाए, बे आ जाए, ठीक है, भर आ जाए, ये सब आएगा तो क्या होगा, अव्ययभाव समास। तो प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन क्या होगा, कौन सा आ गया, प्रति आया, प्रति मतलब क्या, अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी। अगला सवाल है शिव शब्द का विशेषण शैव होता है, शिव का क्या होगा, शैव। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। ये गांधी, पटना के गांधी मैदान में 1974 में हुआ था, ठीक है, 1974 में हुआ था। ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म, ठीक है, पद्म भूषण मिला था इनको, क्या मिला था, पद्म भूषण इनको मिला था, ठीक है। और उर्वशी पे कौन सा मिला था, उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक और इनका क्या है, उर्वशी, उर्वशी पे क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पे क्या मिला इनको, संस्कृत के 4 अध्याय पे, संस्कृत के 4 अध्याय क्या मिला, साहित्य अकादमी, क्या मिला था, साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी मिला है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक, ये भी लिखे थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगला अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, कमेंट में बताइए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा शंकर और पार्वती, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, कमेंट में बताइएगा, बता दे रहे हैं हम, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है अज्ञे के पिता का नाम, ठीक है, अज्ञे द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है, रोज। अज्ञे द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन है, रोज। इनके पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक वाजपेयी होगा, ठीक है, क्या होगा, अशोक वाजपेयी। ये इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर का नाम बताइए आप लोग, अशोक वाजपेयी, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है, हार जीत, ठीक है, क्या है, हार जीत के ये लेखक है अशोक वाजपेयी जी। इनका मृत्यु पूछा जा रहा है, जन्म पूछा जा रहा है, जन्म कब हुआ था इनका, 1941 में, मृत्यु 2015 में हुआ था। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में 1941, और मृत्यु कब हो गया, 2015 में। चलिए अगला, कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है। सबसे पहले ये कवि ने कहा, ये लिखा गया ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा, जो गांव के घर का लेखक है, ठीक है, ज्ञानेंद्र, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। ऐसे ही किस चैप्टर के लेखक है, गांव का घर, ठीक है, गांव का घर, ठीक है। और अभी ये क्या है, कविता संग्रह है। अगला सवाल है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है, प्यारे नन्हे बेटे, ठीक है, क्या है, प्यारे नन्हे बेटे, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म निवास कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़। अगला सवाल है लोग भूल गए हैं किनकी रचना है, लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय जी के, ठीक है। और ये ऐसे चैप्टर, किस चैप्टर के लेखक है ये रघुवीर सहाय, अधिनायक, ठीक है, अधिनायक के लेखक है, अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय जी। और ये क्या लिखे हैं, लोग भूल गए हैं, किनकी रचना है, रघुवीर सहाय जी की। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। ये जो अधिनायक है शीर्षक कविता, ये किस से लिया गया है, ठीक है, तो ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध। अगला है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। अगला बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, बहुजन संप्रेषण के लेखक हैं ये जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है। और इनके द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, ओ सदा नीरा, ठीक है, कौन सा है, ओ सदा नीरा।
ओ सदनीरा के भी लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और बहुजन संप्रेषण के माध्यम भी कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। अगला है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा होगा? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। और मोहन राकेश जी के द्वारा कौन सा लिखा गया? सिपाही की माँ। कौन सा? सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ भी किनके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश जी के द्वारा। अगला, तुलसीदास के पत्नी का नाम? रत्नावली। ठीक है, तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली। अगला, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत क्या है? पद गीत है। ठीक है, क्या है? पद गीत है। क्या है? पद गीत है। अगला सवाल क्या है हम लोग का? काजल शब्द कौन सा लिंग है? काजल क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास का क्या होगा? ऐतिहासिक। इतिहास का ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक दो जगह दे दिया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक। ऑप्शन बी और डी दोनों जगह दे दिया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल क्या है? पुल्लिंग है। बाल क्या है? पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय सबसे पहले ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि। ये क्या होगा? हिम प्लस आलय। ठीक है, ये हिम और क्या? आलय। हिम और आलय। यहाँ क्या आया? और क्या हो गया? आ। ठीक है, और आ। ये मिलने के बाद क्या हो जाता है? दीर्घ में बदल जाता है। यानी यहाँ क्या लग जाता है? हिमालय। ये आ कर गायब होकर क्या हो जाता है? हिमालय। ठीक है, हिम प्लस आलय। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लौकिक। लोक का क्या होता है? लौकिक। अगला सवाल है, धनहीन शब्द कौन सा समास है? धन से हीन क्या बोलते हैं? धन से हीन। ठीक है, किससे? धन से हीन। से आया विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह बताया यानी क्या बोले थे? विभक्ति चिन्ह जैसे ही आएगा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चतुराई में कौन सा समास है? चतुराई में कौन सा समास है? चतुर प्लस आई क्या होता है? चतुर प्लस आई। कौन सा हो जाएगा? चतुर प्लस आई में आई। ठीक है, ऑप्शन डी आई। अगला, जड़ शब्द का विलोम। जड़ का मतलब क्या होता है? नीचे, निचला हिस्सा। चेतन का मतलब ऊपर ही वाला हिस्सा होता है, चेतन। ऑप्शन सी हो जाएगा, चेतन। जड़ का क्या होगा? चेतन। अगला, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, सुक्ति ये दीर्घ स्वर संधि में आता है। सु। ठीक है, सु प्लस उक्ति। ठीक है, सु प्लस उक्ति क्या होता है? उक्ति। यहाँ ऊ आया और यहाँ क्या आया? ऊ। ये दोनों मिलने के बाद किस में हो जाएगा? दीर्घ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुक्ति। क्या होता है? सुक्ति। सु और क्या आया? ऊ। ये दोनों मिलने के बाद किस में बदल जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का है तो क्या बनता है? सुक्ति। ऑप्शन सु प्लस उक्ति। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची। अग्नि का क्या होता है? अग्नि का आग। ठीक है, पावक, ज्वाला क्या बोलते हैं? ज्वाला। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका सही है, पावक। अगला है, शिवजी के पुत्र का नाम क्या है? इसमें शिवजी जो ये कबीत चैप्टर है भूषण जी के द्वारा लिखा हुआ कबीत। ठीक है, कौन सा? किसके द्वारा ये लिखा गया है? भूषण जी के द्वारा। ठीक है, कबीत। इसमें जो शिवाजी के तारीफ किया गया, उनके बारे में बताया गया। उसमें शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी। क्या था? साहू जी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति है। जयशंकर प्रसाद जी की नाटक कृति कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मुक्त की तलाश किसकी रचना है? मुक्त की तलाश जो है ना, और सुकून की तलाश भी लिखा रहेगा क्वेश्चन बैंक में। सुकून या क्या? मुक्त की तलाश। तो इसका शमशेर बहादुर सही आंसर है। और शमशेर बहादुर जी के कौन सा चैप्टर लिखा गया है? ऊषा। ठीक है, कौन सा लिखा गया है? ऊषा। और शमशेर बहादुर जी को क्या कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि शमशेर बहादुर। ठीक है, चलिए अगला है, हार जीत शीर्षक कविता के हार जीत जो शीर्षक कविता है, लेखक कौन है हार जीत के? अशोक वाजपेयी। ये कौन सा है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी को लिखा गया है। इसमें मशक वाला कौन था? ठीक है, कौन सा है? मशक। ठीक है, मशक वाला कौन था इसमें? मशक वाला क्या कर रहा था? ठीक है, तो मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। ठीक है, क्या था? जब हार जीत शीर्षक कविता पढ़िएगा तो पता चलेगा उसमें मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सबसे पहले इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है? पुत्र वियोग। कौन सा है?
पुत्र वियोग, पुत्र वियोग है। और इनके पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिताजी का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति कौन थे? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? पति का नाम लक्ष्मण सिंह। क्या था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, पति कौन थे? लक्ष्मण सिंह। चलिए अगला है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, और ये क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे इनके पिताजी? व्यापारी थे। ठीक है, और बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन सा है? बातचीत। कौन सा है? बातचीत। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दमयंती स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया है? दमयंती स्वयंवर अगर आता है तो बाल कृष्ण भट्ट है, और एक इसी चैप्टर में आता है स्वगीता स्वयंवर। ठीक है, कौन सा आता है? स्वगीता स्वयंवर, स्वगीता स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर। तो ये किनके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास दास। किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास दास। ठीक है, श्रीनिवास दास। ठीक से, ठीक है, दमयंती स्वर अगर आता है तो बाल कृष्ण भट्ट, और स्वगीता स्वयंवर आता है तो श्रीनिवास दास। ठीक है, चलिए अगला, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने का। तो तीनों के तीनों इनमें से सभी हो जाएगा। उसने कहा था लेखक कौन है? उसने कहा था का लेखक है गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी इसका ऐसे सही है। ठीक है, इनमें से सभी, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, और प्रेम पर बलिदान भी है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसमें से रचना कौन नहीं है? ठीक है, कौन सा रचना नहीं है? सुखमय जीवन उन्हीं के द्वारा लिखा गया, बुद्ध का कहा था, उसने कहा था, हारे का हरिनाम उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हारे का हरिनाम। अगला है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश जी को बचपन में कहा जाता था बाउल। ठीक है, बचपन का नाम क्या था उनका? बाउल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बाउल। अगला है चू न करना। ठीक है, यहाँ है क्या लिखा हुआ? चू न करना। ठीक है, चू ना करना, इसका मतलब क्या? एकदम चुपचाप रहना, न बोलना। ठीक है, न ही बोलना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा नहीं बोलना। आकाश का शब्द, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का, तो आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पाताल। आकाश पाताल बोलते हैं ना, आकाश पाताल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है। ठीक है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्न पूछा जाता है ना, कौन आता है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा कौन आता है। अगला है सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो सुबह शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। सुबह शब्द कौन सा होगा? सुबह शब्द होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, सुबह शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अगला सवाल क्या है हम लोग का? सुबह शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग। अगला सवाल है तीव्र बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। इसका ऑप्शन इसमें कुशाग्र। ठीक है, कुशाग्र। ऑप्शन सी इसका सही होगा, कुशाग्र। तो हम लोग का ये 60 हो गया। ठीक है, और ये ऑफिशियल पेपर था, देख लीजिए आगे है जो जो उस साल 2020 में पूछा गया था, छात्र जीवन पे, मेरा प्रिय पर्व। ठीक है, यही सब क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में। चलिए, तो हम लोग का ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2020 तक। ऐसे ही करके हम लोग को कितना तक कंप्लीट करना है? 24 तक। अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए।